St. Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So student, today we start our new chapter. Chapter number 2, linear equation in one variable. Okay students, so first topic हम इसका let's start introduction. Okay, so what is the expression? So मैंने आपको algebraic expression जो चैप्टर है वो पढ़ाया है. So उसमें आप जान गए होंगे जो expressions होते हैं वो क्या होते हैं. ठीक है, सो हम यहाँ पर सिर्फ ओनली वन लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, सो फर्स्टली हम देखते हैं कि जो एक्सप्रेशन है वो क्या है. वैसे तो आप सभी जानते हो, सो हम देख लेते हैं फिर भी एक्सप्रेशन, यानी कि 2x + 1 y + 2 z + 3, यानी कि जिस एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें कांस्टेंट टर्म भी हो वेरिएबल भी हो, सो वो हमारी क्या होता है एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता है वो क्या होता है हमारा एक्सप्रेशन होता है. लाइक दैट. अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन में जो हमारा चैप्टर का नाम है उसमें बोला हुआ इक्वेशन. सो इक्वेशन से हम क्या समझते हैं, सो इक्वेशन क्या होती है. ठीक है, हमें ये समझना है. सो इक्वेशन में क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रही हूँ 2x + 1 = 3. सो इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल टू का साइन भी आता है. ठीक है, ये तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा एक्सप्रेशन भी हो गया. सो इसमें क्या आ गया, इक्वल का साइन एक्स्ट्रा आ गया. सो हम क्या बोल सकते हैं, जिसके अंदर इक्वल का साइन आता है वो हमारा क्या होता है इक्वेशन होती है. जिसके अंदर इक्वल साइन आ जाता है वो हमारी इक्वेशन होती है. सो हम टेकिंग अनदर एग्जांपल 6y + 2 = 8. सो ये भी मेरी क्या है इक्वेशन है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने क्या क्या सीखा, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. सो एक्सप्रेशन सब जानेंगे कि एक्सप्रेशन लाइक दैट इस टाइप के होते हैं. इक्वेशन के अंदर जिसके अंदर इक्वल साइन आता हो वो हमारा इक्वेशन होती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन. तो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं. ठीक है, फर्स्ट हम इसमें लेते हैं व्हेन वेरिएबल जब वेरिएबल वन साइड हो. ठीक है, हम बात कर रहे हैं जब जो हमारा वेरिएबल है वो वन साइड अवेलेबल हो. लाइक दैट 2x + 1 = 5. ये इक्वेशन मैंने ले ली. ठीक है, सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म वन साइड एंड कांस्टेंट टर्म वन साइड. सो इक्वल के इधर क्या है कांस्टेंट टर्म है और इधर साइड कांस्टेंट टर्म कौन सी है 1. सो हम क्या करने वाले हैं, इस 1 को इधर ले जाएंगे. सो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, प्लस का फ्रेंड होता है माइनस. ठीक है, माइनस का फ्रेंड होता है प्लस. ठीक है, मल्टीप्लाई का फ्रेंड होता है डिवाइड का फ्रेंड होता है मल्टीप्लाई. आप कोई चीज ध्यान रखना है कि कौन किसका फ्रेंड है, प्लस का फ्रेंड होता है माइनस का फ्रेंड होता है प्लस, मल्टीप्लाई का फ्रेंड होता है डिवाइड का फ्रेंड होता है मल्टीप्लाई. आई होप यू अंडरस्टूड इट. सो हमें क्या करना है, अब देखो 1 किस साइन के साथ है, पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस के साथ है. सो मैंने क्या बोला, जो प्लस है, प्लस का फ्रेंड कौन है माइनस. सो ये 2x इज एज इट इज, ये अपने फ्रेंड के पास जाएगा, 5 के पास चला जाएगा. कांस्टेंट टर्म वन साइड कर रहे हैं ना, सो प्लस के साथ है तो उसके फ्रेंड के पास जाएगा तो ये माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, जब भी हम इसको उधर की साइड ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको ये प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि प्लस से वो माइनस में कन्वर्ट हो गया. सो प्लस का फ्रेंड क्या बोला हमने माइनस, इजीली लर्न करने के लिए. सो 2x = 4, वी गेट 4. सो अब x की वैल्यू निकालनी है मुझे, सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है. सो x का कोएफिशिएंट है 2. सो इसको कैसे सॉल्व करूंगी मैं, x की वैल्यू निकालनी है. अब x के साथ 2 भी है ना, तो x के साथ 2 किसमें है मल्टीप्लाई में. सो मल्टीप्लाई का फ्रेंड क्या हुआ डिवाइड. सो वो उधर की साइड जाकर किसमें चेंज हो जाएगा डिवाइड में. इधर मल्टीप्लाई में तो उधर आकर डिवाइड में. सो 2 2 4. सो वी गेट आंसर 4. अंडरस्टूड. ये हमने बात की जब वन साइड वेरिएबल है. सो इसका अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x + 1 = 6. ठीक है, तो मैंने इसका एक एग्जांपल ले लिया. अब क्या करना है मुझे,
मल्टीप्लिकेशन का फ्रेंड होता है डिवाइड, सो 5/3 इज आवर आंसर। अंडरस्टूड? सो हमने ये किस की बात की, जब वेरिएबल वन साइड हो, बट अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन वेरिएबल बोथ ऑफ साइड। इक्वेशन में वेरिएबल दोनों साइड में हो, तो आपको ये रूल्स सभी को लर्न होंगे। अब हम बात कर रहे हैं बोथ ऑफ साइड की। बोथ साइड, ठीक है। अब हम बात करें वेरिएबल जब दोनों साइड हो, तो एक एग्जांपल ले लेती हूं मैं। 2x - 2 = 3x - 1, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया आपके सामने, ठीक है। अब देखो सिंपल सा है, हमें क्या करना है, x x वाले एक साइड, विदाउट x x वाले एक साइड, यानी कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल को सेपरेट करना है। सो इसमें देखा वेरिएबल इक्वल से बिफोर भी है और इक्वल से आफ्टर भी है, ठीक है। सो अब हम दोनों साइड को पढ़ रहे हैं, तो क्या करने वाले, इनको शिफ्ट कर दें। अब मैं देखती हूँ, अगर मैं इस 2x को ऐसे का ऐसा रखूं और इसको इधर ले आऊं, तो इसके साथ कौन सा साइन है, ये स्टैम्प भी प्लस का, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। अब -1 इज एज इट इज। अब ये है, ये इधर के साइड चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का फ्रेंड प्लस, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। सो कितना आ जाएगा, 2x में से x गया तो कितना आ जाएगा, -x। 2 - 3 नहीं होता तो 3 - 2 कितना है, 1। बट माइनस का नंबर बिग है, हमें ऑलरेडी सीख चुके हैं इस चीज को करना। सो -x we get, so -1 + 2 we get 1, because प्लस का साइन बड़ा है, so x = क्या आ गया मेरे पास, -1। ओके डियर स्टूडेंट्स, so clear है। we take another example like that, 4x - +1 = 3x + 5, ठीक है। सो हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब क्या करना है, वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट वन साइड, सो 4x इज एज इट इज। अब ये इधर आ जाएगा तो प्लस के साइन के साथ, तो इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो 3x। अब वेरिएबल कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, यानी कि इधर कांस्टेंट क्या था, 5। अब यानी कि उधर ट्रांसफर करना है, सो प्लस से तो माइनस में आ जाएगा। सो 4x - 3x इज x, 5 - 1 4, so x = 4। we get now x = 4। so हमने क्या करा, इसको सॉल्व करना सीख लिया। अब हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको अपने क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, x + 1 2x + 3 = 1/2। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो आप इसके नाम से समझ गए होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि आपस में क्रॉस करना है, ठीक है। और आपने किया हुआ भी होगा क्लास 7 में। तो अब देखो क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपोजिट साइड, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स मीन ये क्या है, एक इक्वेशन थी, ठीक है। सो ये एक इक्वेशन है। सो हमने क्या बोला, जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको हम इक्वल साइड के आफ्टर से उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इसका डिनोमिनेटर है इसको इसके अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ठीक है, इक्वल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x + 3 से। सो क्या करा मैंने, वैसे एक और बार रिवाइज कर लो, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया x + 1 से, और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे ब्रैकेट यानी कि 2x + 3 से, ठीक है। अब सॉल्व करें, 2 को x से किया 2x + 2, ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन में कर चुके हो। सो तो 1 को 2x से किया तो 2x, 1 को 3 से किया तो 3। अब हमारे पास ये कैसी इक्वेशन बन गई, जैसे कि बोथ ऑफ साइड वेरिएबल थे, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। सो वेरिएबल
8x plus 8 is equals to 3 into 6 x plus 3 3 जा 9. So 8x is as it is, ये इधर आ जाएगा तो 6x 9 minus 8. So 2x is equals to 1. So x is equals to 1 by 2. So आंसर कितना आ गया? x is equals to मेरे पास 1 by 2. Everyone understood or not? Yes. So it is the our introduction part.